नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः उपस्थित हो IPL 2026 की श्रृंखला में एक और नए मैच की प्रेडिक्शन के साथ। आज अर्थात 13 अप्रैल 2026 को शाम को 7:30 पर जो मैच खेला जाने वाला है राजस्थान रॉयल और SRH के बीच में। राजस्थान रॉयल के कप्तान हैं रियान पराग और SRH के अभी के कप्तान ईशान किशन है। दोनों की कुंडलियों पर चर्चा करेंगे, दोनों के कुंडलियों में उपस्थित ग्रहों की स्थिति देखेंगे, दशाओं को देखेंगे और आज के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इनकी दशाओं और इनके ग्रहों पे। तो सबसे पहले रियान पराग की कुंडली से आरंभ करता हूँ। रियान पराग की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। चंद्रमा लग्न में विराजमान है, शुक्र, सूर्य और बुध तीसरे भाव में विराजमान है, केतु पंचम भाव में विराजमान है, मंगल छठे भाव में विराजमान है, शनि दसम भाव में विराजमान है, गुरु और राहु 11वें भाव में विराजमान है। इनकी चल रही दशाएं सूर्य की महादशा, गुरु की अंतरदशा, मंगल की प्रति अंतरदशा। अब आज के दिन इनकी कुंडली के ऊपर गोचर में ग्रह किन किन भावों से संबंध बना रहे हैं एक बार उस पर भी दृष्टि डालते हैं। केतु इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं, शनि और चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध मंगल और शनि इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो इनकी कुंडली के महादशानाथ हैं वे अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु इनकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल इनके अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। अब इनकी कुंडली में चल रही दशाएं और गोचर का संबंध यदि हम देखें तो दोनों ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु के द्वारा राहु और चंद्रमा दृष्ट भी हो रहे हैं और गुरु अपनी राशि को 9वें भाव की राशि को दृष्ट कर रहे हैं और साथ ही वे तृतीय भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। इनकी कुंडली के अनुसार आज के गोचर का प्रभाव इनकी कुंडली में कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव से दो ग्रहों का संबंध और उसमें से एक जो महादशानाथ हैं वे अष्टम भाव में विराजमान है। अब इनकी कुंडली का फल इनके पक्ष में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक नजर ईशान किशन की कुंडली पर भी डाल लेते हैं कि ईशान किशन की कुंडली क्या कह रही है। ईशान किशन की कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। लग्न में चंद्रमा और गुरु विराजमान है, दूसरे भाव में शनि और शुक्र विराजमान है, तीसरे भाव में मंगल विराजमान है, चौथे भाव में बुध और सूर्य विराजमान है, छठे भाव में राहु विराजमान है, 9वें भाव में केतु विराजमान है। इनकी चल रही दशाएं बुध की महादशा, गुरु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रति अंतरदशा चल रही है। अर्थात गुरु और चंद्रमा की आपस में संबंध बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है और वे गजकेसरी योग की दशा के अंतर्गत चल रहे हैं। और इनके लग्न कुंडली के अनुसार आज का गोचर भी एक नजर डाल लेते हैं कि गोचर में कौन कौन से ग्रह कहां कहां पर उपस्थित हैं। सूर्य बुध मंगल शनि इनके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, राहु और चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इनकी दशानाथ लग्न में गोचर कर रहे हैं और गुरु इनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा इनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और बुध की स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रही है और गुरु के द्वारा प्रति अंतरदशाना चंद्रमा दृष्ट भी हो रहे हैं। तो इनकी दशाएं और आज के गोचर का संबंध काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि रियान पराग की कुंडली में मुझको नहीं दिख रहा है। परंतु क्रिकेट के बहुत सारे जानकार ये बता रहे हैं कि आज RR जीतेगा, लेकिन मैं तो ज्योतिष के अनुसार ही चलता हूँ। क्रिकेट एनालिसिस से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, चाहे मेरी प्रेडिक्शन सही हो या गलत, परंतु मैं अभी भी अपनी ज्योतिष को ही लेकर के आधार बनाकर चलूंगा और आज के ज्योतिष
विश्लेषण के अनुसार मैं जो देख पा रहा हूं, आज का मैच SRH को जीतना चाहिए, क्योंकि रियान पराग की कुंडली में ऐसी कोई भी बात नहीं दिख रही है कि वे कोई भी मैच जीत पाएं। जो मैंने 4 टीमों के नाम बताए हैं, वे 4 टीमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके कप्तानों की कुंडली में चल रही दशाएं भी महत्वपूर्ण है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन से जाकर के देख लीजिए। ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा है और अभी काफी मैच बाकी हैं, देखते हैं। मैं आपसे वही शेयर करता हूं जो मैं इन कुंडलियों में देख पाता हूं और समझ पाता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी को मेरे इस ईमानदारी से दिए जा रहे प्रेडिक्शन पसंद आ रहे होंगे, और आप अगर पसंद कर रहे हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मैं हर वीडियो पहुंचाता रहूं। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी बाबा भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं। और नमस्कार। भारत माता की जय।